डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा है कि दुर्भाग्यवश हम कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में डेल्टा वेरिएंट सबसे घातक स्ट्रेन साबित हो सकता है। एक बार फिर से दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, जिससे नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। ज्यादा घातक बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि झारखंड तीसरी लहर से निपटने के लिए कितना तैयार है। तीसरी लहर अब जल्द पूरे देश में अपना कहर बरपाएगी और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि झारखंड इस तीसरी लहर से निपटने के लिए कितना तैयार है। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है तीसरे लहर के अंदेशे के बीच। जी अंजनी। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरी लहर की बात की है और पूरे विश्व को एक तरह से एक मैसेज दिया है कि आप तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और उनमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि वैक्सीन के साथ साथ जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसे पालन करना तमाम लोगों को मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये एक बड़ी चेतावनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। अब रहा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि झारखंड तीसरी लहर को लेकर किस तरह से तैयार है। देखिए, दूसरी लहर को इससे कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उस वक्त जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, दवाइयों की कमी हो गई थी और कई हजारों लोगों की मौत हुई है। पूरे भारत में देखेंगे तो लाखों लोगों की मौत उस दरमियान हुई है और बड़ा भयावह स्थिति थी। तो अब जो है तीसरी लहर को लेकर दीपक, झारखंड जो है पूरी तरह से तैयार है। पूरे राज्य में जो है 30 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं और ये 30 जुलाई तक जो है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो मतलब जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उसको लेकर सरकार, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। रांची के सदर हॉस्पिटल की बात करें या फिर अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तमाम हॉस्पिटलों की बात करें और राज्य के तमाम जिलों के जो सदर हॉस्पिटल हैं वहाँ की बात करें तो हर जगह तैयारी अब अंतिम चरण में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 18 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है और 38 जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो बिल्कुल बड़ी जो कंपनियां हैं अगर संक्रमित हुए लोग तो उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों को बचाने के लिए क्या पहल की जा रही है? जो सुरक्षा कवच आज के समय में उपलब्ध है वो सुरक्षा कवच अधिक से अधिक लोग को उपलब्ध कराने के लिए जो अभियान है उसका क्या प्रभाव है? कितना कारगर वो अभियान अभी के समय में नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने वैक्सीनेशन की बात कही है तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर एक बड़ी समस्या जरूर खड़ी हुई है और यही वजह है कि पूरे झारखंड में 10 लाख जो है सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर के हैं और उनमें मात्र 4 लाख लोगों को ही डोज लगा है और अभी 6 लाख लोगों को जो है वैक्सीन मिलना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीन जो दिया जा रहा है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अभियान जो है रुक रुक कर चल रहा है। और इसमें यदि हम बात करें 18 प्लस की तो उसमें भी कई अभी लाखों लोगों को जो है वैक्सीन देना बाकी है। तो वैक्सीन को लेकर एक बड़ी चिंता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में।
मतलब जो सीनियर सिटीजन है अभी लगभग 59% लोगों को वैक्सीन लेना अभी बाकी है। तो देखिए जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चेतावनी दी है उसको लेकर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है तभी बेहतर तरीके से चलेगा दीपक, जब हमें उतना वैक्सीन मिल पाएगा, क्योंकि झारखंड की जो आबादी है लगभग 3.25 करोड़ से ऊपर है। तो ये देखना होगा, उसमें बच्चों की भी संख्या है और तीसरी लहर में बच्चों की भी बात हो रही है। तो बच्चों को लेकर के भी झारखंड में जो है कई हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें पूरी तैयारी की गई है। रांची के सदर हॉस्पिटल की बात करें तो बच्चों को लेकर तो तैयारियों पर तो हमारी नजर बनी हुई है। हम पहले भी अलग अलग जिलों की स्थिति जान चुके हैं कि वहां तमाम तरह के ऑक्सीजन, खासतौर पर ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के इंस्टॉलेशन को लेकर थोड़ी लेट लतीफी दिख रही है और समस्या का समाधान जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर की दस्तक सुनने को मिल रही है। अब धनबाद का एक बार रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि लोगों को तीसरी लहर से बचाने के लिए जो सुरक्षा कवच है, जो वैक्सीन है, उसको किस रफ्तार के साथ लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही अगर लोग संक्रमित हुए तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं तीसरी लहर के मद्देनजर। जी अरुण। देखिए दीपक, जिस तरह का ये कोरोना का वेव जो है वो धीरे कम हो गया था और लोग जो है चाहे वो प्रशासनिक अमला हो चाहे आम लोग हो, इसको लेकर थोड़े लापरवाह हो गए थे। तो उसके बाद अब जब फिर से एक बार संक्रमितों की संख्या जो है धीरे धीरे ही बढ़ने लगी है। कल धनबाद जिले में 4 संक्रमित मिले हैं एक साथ, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया और इलाज कराया गया है। इसके अलावा कई ऐसी जो संस्थाएं या हॉस्पिटल को जो प्रशासन ने टेक ओवर किया था, जिसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, उनको रिलीज कर दिया गया। और जो जैसा कि बचाव के लिए जो अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है, उसकी कार्य की गति जो है वो धीमी हो गई। लेकिन अब जो जिस तरह के संदेह विशेषज्ञों ने जताया है और सेंट्रल से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, राज्य से जिस तरह का संकेत आ रहा है, इसमें सक्रियता बढ़ानी होगी। और जैसे कि अपेक्षा की जा रही है, जो थर्ड वेव जो है बच्चों पर ज्यादा घातक होगा, क्योंकि उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 18+ तक के लोगों को तो वैक्सीन दिए जा रहे हैं, हालांकि वैक्सीन की संख्या कम है और जिसके कारण सभी सेंटरों पे लोगों की भीड़ जुड़ जा रही है। वहाँ पे सेशन अगर 100 डोज का है तो वहाँ 150-200 लोग पहुँच जा रहे हैं, जो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, दूसरी ओर उन्हें निराशा ही हो रही है और जो हंगामे का कारण बनता है। तो क्या कहे, तो इसका जो एकमात्र उपाय जो वैक्सीनेशन है, सबसे पहले उसी को फोकस करना होगा। और जैसा कि संभावना जताई जा रही है, जो अगले 15 से 17 दिनों में लगभग 17.5 लाख डोजेज जो हैं वैक्सीन के, वो झारखंड को मिलने वाले हैं, जिसमें धनबाद जिले में का भी हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा होगा। और अभी फिलहाल राज्य सरकार से धनबाद को 22,000 डोज मिले हैं, जिसके कारण आज जिले में 87 सेशन लगाए गए हैं। 87 सेंटरों पर टीके दिए जाएंगे 18+ और 45+ को। तो अब मैक्सिमम लोग जो 45+ में है वो सेकेंड डोज के क्राइटेरिया में है, तो उनके अलावे अब 18+ के लोगों को वैक्सीन अधिक से अधिक मिले, इसका प्रयास सरकार और जिला प्रशासन कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जांच को लेकर भी पहल की गई थी कि जो सैंपल इकट्ठे हुए हैं उनके वेरिएंट जांच को लेकर भी नई मशीन उपलब्ध कराई जाए मेडिकल कॉलेजेस को, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को। तो इस दिशा में क्या धनबाद में कोई पहल हो रही है? आपसे ये जानना चाहेंगे और फिर रांची का रुख करेंगे। जी अरुण। देखिए दीपक, धनबाद की जहाँ तक बात करें तो दूसरे सेकंड फेज में ही SNMMCH को इतना सुदृढ़ कर दिया गया था कि न सिर्फ धनबाद जिला बल्कि आसपास के जिलों का भी टेस्ट का जो सैंपल जो है वो कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पे एकत्रित होता था और उसका टेस्ट किया जाता था। तो उसको और भी अपडेट किया गया है और बढ़ाया गया है। और उसके बाद जो टेस्ट की जो संख्या है उस पर भी विशेष फोकस देने का ध्यान उपायुक्त के द्वारा दिया गया है। तो एकमात्र उपाय जो है वो इसका वैक्सीनेशन और टेस्ट करके जो संभावित जो क्षेत्र है उसको निभाने का है। और अगर वो
उस सरकार और प्रशासन उस पर बिल्कुल, सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन लोग कितने लापरवाह हैं। अरुण, आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो बिना मास्क के है, ये लोगों की लापरवाही दिख रही है। एक बार आप उन्हें टोके। हम रांची का एक बार रुख कर लेते हैं, फिर लोगों के रवैये पर भी बात करेंगे। अंजनी, ये जानकारी सामने आ रही थी कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान जो अब तक उपलब्ध तकनीक है उससे झारखंड में संभव नहीं है, सैंपल को बाहर भेजना पड़ रहा था। लेकिन जानकारी आई थी कि सरकार 2 ऐसे उच्च तकनीक वाली मशीनों को खरीदने की तैयारी में है। तो उस प्रक्रिया के बारे में फिलहाल क्या जानकारी है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी जो है वो हम कह सकते हैं कि अभी प्रक्रिया जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपक, अभी तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं, तो जांच का जो अभियान है उसे व्यापक तौर पे चलाना होगा। रांची में कई ऐसे सेंटर्स थे जहां लोग सैंपल देते थे, वो कई जगहों पे बंद हो गया है। और अभी यदि जो आंकड़े बता रहे हैं, पूरे झारखंड में देखेंगे तो 30,000 जो मामले हैं, जो सैंपल हैं, उसके रिजल्ट्स आने बाकी है। और देखिए, जो डेल्टा प्लस की जो बात हो रही है, यह अलग अलग वेरिएंट जो कोरोना का वायरस जो है अलग अलग रंग रूप बदल रहा है, तो उसके जांच के लिए सैंपल जो है वो भुवनेश्वर भेजा जाता है और भुवनेश्वर से रिपोर्ट आने में वक्त लगता है। तो हमें लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, जो मशीन लगाने की जो प्रक्रिया है, उस पे तेजी लानी होगी और साथ बिल्कुल है, क्योंकि ये जांच के लिए सैंपल भेजा जाना और जांच रिपोर्ट वापस आना, इसमें जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव है और एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें लक्षण नहीं है, तो वो खुलेआम बाजार में घूमेगा और सरकार कितना भी बंदोबस्त कर ले, आबादी के हिसाब से वो पर्याप्त नहीं होगा। तो ऐसे में अब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहले अंजनी से जान लेते हैं, क्या लोग सतर्क हैं अंजनी? क्योंकि सरकार कितना भी बंदोबस्त कर ले, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भी अगर बेड के बंदोबस्त कर लिए जाएं, तो लोगों की आबादी इतनी है और लापरवाही अगर वो बरतेंगे तो वो बेड की उपलब्धता कम ही पड़ जाएगी, संसाधन कम ही पड़ जाएंगे। देखिए, यही वजह है दीपक की राज्य सरकार जो है मंदिरों को नहीं खोल रही है, स्कूल नहीं खोल रही है। लेकिन रांची में अमूमन आप घूमेंगे तो पहले की तुलना में लोग जो है मास्क जरूर लगाते हैं। 100 में 2-4 ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो मास्क नहीं लगाते हैं। लेकिन जब तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं, तो जो बाजार है, सब्जी बाजार हो, फल बाजार हो या अपर बाजार का मार्केट हो, एक बड़ा सर्च अभियान चलाना चाहिए कि क्या वहाँ प्रोटोकॉल के पालन हो रहे हैं। अमूमन होता क्या है कि शुरुआती के जो दौर होते हैं 10 दिनों में, उस दौरान जो है तमाम चीजें व्यवस्थित दिखाई देती हैं, लेकिन धीरे धीरे तमाम चीजें गौण हो जाती हैं। धीरे धीरे लोग लापरवाह होते जाते हैं। अरुण से जान लेते हैं। अरुण, व्यवस्था कितनी भी कर ली जाए, अगर लोग सतर्क नहीं होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाएंगी। कितने सतर्क हैं लोग? देखिए, कह सकते हैं दीपक, जो अगर एक जैसे सेकेंड फेज में जिस तरह के मरने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ था, उसके बाद लोगों में भय कर गया था। लेकिन अब पिछले 1 महीने से जो इसका कोरोना ने कम से कम उसकी रफ्तार जो है एकदम मंद पड़ गई थी और संक्रमितों की संख्या भी मिलने की संख्या कम होने लगी थी। वैसी स्थिति में लोग लापरवाह हो गए हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी से चाहूँगा जो सड़कों का नज़ारा दिखाए। देखिए, आप देख सकते हैं जो बगैर मास्क के लोग आपको पूरी तरह से रोड पे दिखेंगे, जो ये लापरवाही दर्शाता है कि अगर जो थर्ड वेव जिसकी संभावना लोगों ने जताई है, विशेषज्ञों ने जताई है, अगर वो आ गया तो वैसी स्थिति में ये कितना घातक हो सकता है। बाजारों में भीड़ उसी तरह की बढ़ गई है, लोग बगैर मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना छोड़ दीजिए, मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बिल्कुल ये देखिए सामने आराम से बाजार में टहलते हुए व्यक्ति को जो बिना मास्क के बेफिक्री से घूम रहे हैं, और जब संक्रमण इन्हें चपेट में लेगा तो ये दोष व्यवस्था को देंगे, जबकि साफ तौर पर वो गलत कर रहे हैं गाइडलाइंस का पालन न करके, ये स्पष्ट दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण और अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना नए स्वरूप में हमारे ऊपर हमला करने को तैयार दिख रहा है। हमारी मोर्चेबंदी मजबूत होनी चाहिए और इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियमित सैनिटाइजर, हैंड वॉश या साबुन का उपयोग, बस यही 3
तरीके हैं जो हमें बचा सकते हैं इस घातक संक्रमण से।